नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ की भारी बेइज्जती हुई है। योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा है। जी हां, वो अड़ियल भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी झुकती नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी झुकी है। और वो झुकी है गुर्जर समुदाय के आगे। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति जो है उसको लेकर पूरा विवाद हुआ था और योगी आदित्यनाथ के द्वारा 22 सितंबर को उसका अनावरण किया गया था। उसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ था। पूरा विवाद आपको समझाएंगे और पूरा मसला क्या है वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो समझना महत्वपूर्ण है। अभी तक जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से खपा चल रहा था, योगी आदित्यनाथ से खपा चल रहा था, लेकिन अब गुर्जर समुदाय भी योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है। और गुर्जरों की एकजुटता देखिए, उनकी एकता देखिए कि वो योगी सरकार को झुकाने में कामयाब हो गए। योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक कॉलेज है, मिहिर भोज कॉलेज, वहां पे एक मूर्ति का अनावरण करते हैं। मूर्ति किसकी है? मूर्ति है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की। और उस मूर्ति में जो प्लेट लगाई गई, उस प्लेट में जो नाम लिखा गया उसमें से गुर्जर हटा दिया गया। उसमें लिखा गया सम्राट मिहिर भोज। और यह क्यों किया गया ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल जो सम्राट मिहिर भोज हैं, इन पर गुर्जर समुदाय वाले भी दावा करते हैं। इसके साथ साथ जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं वो भी सम्राट मिहिर भोज पर अपना दावा करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को खुश करने के लिए गुर्जरों को नाराज कर दिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है वो एक खुद ठाकुर हैं और ठाकुर समुदाय को जब से वो सत्ता में आए हैं तब से काफी ज्यादा बढ़ावा दे रखे हैं। और इसी बीच ठाकुरों को खुश करने के लिए वो गुर्जर समुदाय के लोगों से बैर ले लिए। गुर्जर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसको भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट कहा जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा तादाद है उनकी। लेकिन अब हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि गुर्जर समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट था वो भी अब बिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये घटना घटने के बाद जब सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर हटा दिया गया, उसके बाद गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। महापंचायतों का दौर शुरू हो गया और जो पूरा दादरी इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहां पर एक भी गुर्जर व्यक्ति नजर नहीं आ सकता है। गुर्जरों ने महापंचायत की और महापंचायत करके इस बात का ऐलान किया कि योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर गुर्जर समुदाय के जो राजा हैं, जिनके नाम के आगे गुर्जर हटा दिया गया, उनके नाम के आगे गुर्जर लगवाएं और मूर्ति का दोबारा से अनावरण करें, वरना हम लोग खुद मूर्ति के नेम प्लेट के आगे गुर्जर लगा देंगे और उसको गंगा जल से नहलाएंगे। गंगा जल से नहलाने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि उसको योगी आदित्यनाथ ने छू लिया है और वो अशुद्ध हो गई है। और अब आज की खबर हम आपको बताते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ और उस मूर्ति के जो नेम प्लेट है उसके आगे गुर्जर लगा दिया गया और मूर्ति को गंगा जल से नहलाया गया। ये खबर निकल के आ रही है। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, नोएडा में सम्राट मिहिर भोज पर फिर राजनीति। बीजेपी राज्यसभा सांसद ने प्रतिमा पर गुर्जर शब्द पर लगी कालिक मिटाई। गुर्जर समाज ने किया गंगा जल से शुद्धिकरण। 6 दिन पहले योगी ने किया था अनावरण। आप सोचिए कि 6 दिन पहले योगी आदित्यनाथ इसी मूर्ति का अनावरण किए थे और आज गुर्जर समुदाय के लोगों के द्वारा फिर से इसका अनावरण किया गया, गंगा जल से नहलाया गया। जिस बात का ये वादा किए थे कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर इसमें जो गुर्जर नाम हटा दिया गया उसको नहीं लगाते हैं तो हम लोग खुद से कर देंगे, वो बात इन्होंने करके दिखा दिया। दैनिक जागरण की एक और खबर है, इसको देखिए। शिलापट पर मिहिर भोज के नाम के आगे लिखा गया गुर्जर सम्राट, लिख दिया गया गुर्जर सम्राट गुर्जरों के द्वारा। आगे आपको खबरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जो पहले की तस्वीर है उसमें प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ये लिखा गया है, गुर्जर नाम नहीं है। इसको योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। जो दूसरी तस्वीर है
उसको फिर से आप देखिए, उसमें लिखा है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा, मतलब नाम के आगे गुर्जर लगा दिया गया है। अब इस पूरी घटना को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। अखिलेश यादव, मायावती, हर कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दखल रखता है वो सभी लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है, ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे और भाजपाइयों ने उनकी जाति बदल दी। निंदनीय। छलवश भाजपा स्थापित इतिहासों तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन करने किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ खड़े हैं। इसके साथ मायावती का भी ट्वीट आया और मायावती क्या कहती हैं, अभी हाल में ही दिनांक 22 सितंबर 2021 को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की दादरी में यूपी सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिमा को माननीय मुख्यमंत्री ने गुर्जर शब्द से हटी हुई स्थिति में जो उनका अनावरण किया है, उससे गुर्जर समाज की भावनाओं को जबरदस्त ठेस पहुंची है तथा वे काफी दुखी और आहत हैं। फिर एक और ट्वीट करती हैं मायावती, इतना ही नहीं बल्कि गुर्जर समुदाय के ऐतिहासिक के साथ ऐसी छेड़छाड़ करना अति निंदनीय तथा सरकार इसके लिए माफी मांगे व साथ ही प्रतिमा में इस शब्दों का तुरंत जुड़वाए, बीएसपी की यह मांग है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस बात को कह रही थी और अभी भी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 300 पार इस बार फिर से होने वाले हैं। कैसे 300 पार होंगे, इसका कोई विजन उनके पास नहीं है। विजन क्यों नहीं है? क्योंकि गुर्जर सम्राट भी अब इनसे नाराज हो गया है। अभी तक जाट समुदाय के जो लोग थे वो इनसे नाराज चल रहे थे, अब गुर्जर समुदाय के भी लोग हैं वो नाराज चलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ आप देखिए, अगर आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो अब वहां से भी जो रुझान हैं वो निकल के सामने आना शुरू हो गए। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग सांसद हैं उनको जनता के द्वारा पीटा जा रहा है, लातों घूंसों से पीटा जा रहा है। ये आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जनता का। तो इससे कई सारी चीजें समझी जा सकती हैं। क्या 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से एक बार सत्ता के आने में दमखम रखती है कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है, तो क्या 2024 में मोदी जी की विदाई पक्की समझी जाए? कई सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है? जिस तरह से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर हटा दिया गया, इसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।